हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने जवाहर नवोदय का मैथ शुरू कर रखा था और आज जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। अभी पहले हम समझते हैं इनमें जो टर्म्स यूज़ होंगी उनके बारे में हमें पता होना चाहिए भी कौन कौन सी टर्म का क्या क्या मतलब है। तो उसको समझने के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल कंसीडर करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल ली, यहाँ पे मैंने बना दिया आपको। ये हैं आप और आप हैं बहुत रिच यानी कि अमीर। और यहाँ पे मैंने बना दिया अपनी फ़ोटो और मैं ठहरी पुअर यानी कि गरीब। अभी मैंने सोचा मैंने एक छोटा सा बिजनेस करना है, बट अभी मैं तो पुअर हूँ, मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है। तो मैंने सोचा आपके पास चलते हैं, आप तो रिच हो। तो मैं गई आपके पास, मैंने बोला मेरे को थोड़े पैसे दे दो, मैंने बिज़नेस करना है। आपने पहले तो मना कर दिया, पैसे है ही नहीं। फिर मैंने रिक्वेस्ट वगैरह की, भाई थोड़े बहुते पैसे दे दो, मेरा बिजनेस चल जाएगा तो मैं लौटा दूंगी आपको। बट आप थे चालाक। आपने क्या किया, भाई मेरे को भी तो बेनिफिट होना चाहिए अगर मैं आपको पैसे दूंगा। तो आपने एक दिमाग लगाया, आप बोले मैं आपको पैसे दे दूंगा, बट उसके बाद जब आप मेरे को पैसे वापस करने आएंगे तो जितने मैं दूंगा उतने नहीं देंगे, उससे ज़्यादा पैसे देने होंगे, उससे ज़्यादा पैसे देने होंगे। तो हम सपोज़ कर लेते हैं आपने मुझे कितने पैसे दिए, 100 रुपये। कितने दिए, 100 रुपये। 100 रुपये। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। जितने रुपए आपने मुझे दिए वो हमारा होगा प्रिंसिपल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आपने मुझे 100 रुपये दिए। अभी मैंने बोला भी मैं 3 साल बाद आपको लौटाऊंगी। 3 साल भाई अपना बिजनेस वगैरह करूँगी, उससे मैं मेरे को जितना प्रॉफिट वगैरह आएगा उससे मैं आपके पैसे वापस कर दूँगी। तो मैंने वो कितने समय के लिए ली, 3 साल के लिए। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, टाइम। अभी कितने दर के लिए ये समझ लें, क्योंकि ये ही इसमें इंपॉर्टेंट होता है समझना, बाकी तो आप इजीली समझ जाएंगे। ये मैंने मान लिया भी 10%। अभी इसको मैं समझाती हूँ भी, इसको हम कैसे लेते हैं समझते हैं। तो और उसके बाद अमाउंट अभी मैं आपको समझाती हूँ। आपने मेरे को दिए 100 रुपये और आपने बोला भी ये मैं आपको 10% के रेट से देता हूँ। तो पहले हम क्या करेंगे, इस 100 का 10% निकालेंगे। तो ये मैंने इसका 10% निकाल लिया, तो ये कितना निकल के आया, 10 रुपये। यानी कि मैं हर साल आपको 10 रुपये ज़्यादा दूंगी। यानी कि जो ये आपका 100 रुपये है ये तो मैंने देना ही देना है। पहले साल मैं क्या करूँगी, जैसे ऐसे 1 साल बीता, 1 ईयर आया, तो इसमें क्या है, ये 100 तो मेरे को देना ही पड़ेगा, प्लस ये जो 10 रुपये हैं ये भी मेरे को एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो ये कितने हो जाएंगे, 110 रुपये। अभी जब सेकंड ईयर आएगा तो ये 110 तो पिछले देने ही पड़ेंगे, प्लस हर साल कितना ज़्यादा देना पड़ रहा है, 10 रुपये। तो ये 120 हो जाएंगे। तो जब नेक्स्ट आएगा थर्ड ईयर, क्योंकि यहाँ पे 2 ईयर्स हो गए, यहाँ पे 3 ईयर्स, तो ये 120 प्लस जो ये ब्याज है यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, ये 10 रुपये मेरे को और देने पड़ेंगे। तो ये कितने हो जाएंगे, 130 रुपीज़। जो लास्ट में मैं आपको लौटाऊंगी आके जो पैसे, उसी को हम क्या कहते हैं, अमाउंट। यानी कि ये मैंने कितने लौटाए आपको, 130। लेके तो मैं कितने गई थी, 100 रुपये। 3 साल बाद मैं आपको कितने लौटा रही हूँ, 130 रुपये। तो यानी कि हम क्या कहेंगे, जो हमारा अमाउंट है, ये जो अमाउंट है, अमाउंट किसके इक्वल हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट यानी कि SI। कैसे हुआ, प्रिंसिपल आपने कितना दिया था मेरे को, 100 रुपये, प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला उस पर, देखो 10 रुपये तो यहाँ पे मिले मेरे को, सबसे पहले यहाँ पे आए, फिर 10 रुपये यहाँ पे आए, फिर 10 रुपये यहाँ पे मिले, तो ये कितने हो गए, 30 रुपीज़। तो अमाउंट कितना बन गया, 130 रुपीज़। तो अभी क्या है, सिंपल एक ना छोटी सी एग्जांपल लेती हैं जिसमें ना मैं आपको बताती हूँ जो अमाउंट है हमारा वो 600 है। अमाउंट कितना है, 600। यानी कि ये पहले आप लेके गए होने, पहले आप लेके गए होंगे, उस पे ब्याज लगा होगा और लास्ट में जब लौटाया होगा तो वो कितना दिया हुआ है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अमाउंट, मिश्र धन।
इसको क्या बोलते हैं, मिश्रधन। ये कितना है, 600। बट जो आप मेरे से लेके गए थे वो क्या था, हमारा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, वो था 500 रुपये। तो अभी मैंने यहाँ पे निकालना है SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, ये तो है अमाउंट जितना बन गया लास्ट में, और आप कितना लेके गए थे, ये था 500। इसका मतलब आप 500 मेरे से लेके गए, बन वापस मेरे को 600 किया। इसका मतलब जो SI है, जो ब्याज है, वो कितना पड़ा, यानी कि हम क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे। अमाउंट कितना है, 600। उसमें से जब हम 500 को माइनस करेंगे तो ये हमारा 100 आ जाएगा ब्याज, यानी कि ये ऊपरला पैसा था जो आपने मेरे से लिया है। एक और छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं कहूँ मेरे पास प्रिंसिपल 500 है, ठीक, और आपने मेरे को ब्याज लगाया है 30 रुपये का, तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा, तो ये अमाउंट कितना बन जाएगा, तो ये था SI, सॉरी SI यानी कि ब्याज। प्रिंसिपल 500 आप लेके गए, प्लस इतना मेरे आपको ब्याज देना पड़ेगा 30 रुपये, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, पूरा टोटल वापस कितना देना पड़ेगा, 530 रुपये। तो ये तो थी छोटी छोटी टर्म्स जो हमें क्या पता होनी चाहिए। बाकी हम इसका मेन फॉर्मूला करेंगे, उससे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल हमारा क्या था, आप थे रिच, आपने मेरे को पैसे दिए बिजनेस करने के लिए, वो थे 100। तो यही मेरा क्या निकला, मूलधन, यानी कि ये मेरा प्रिंसिपल है। आपने बोला ये मैं आपको 3 साल के लिए देता हूँ, 3 साल के बाद आपने वापस करना है। तो टाइम क्या हो गया, समय कितना हो गया, 3 साल। उसके बाद कितने दर से आपने मेरे को पैसे दिए, 10% की दर से। तो वो लास्ट में मैंने आपको कितने वापस किए आके, 130 रुपीज़। तो ये कैसे, पहले हमने क्या किया, 100 का 10% निकाला, ये 10 रुपये आए, यानी कि मैंने हर साल आपको 10 रुपये ज़्यादा देने हैं। तो पहले साल जब मैं आपको रुपये दूंगी 100 रुपये प्लस उसमें 10 रुपये, यानी कि 110 दूंगी। दूसरे साल में कितने दूंगी, 110 प्लस 10, 120। और लास्ट ईयर जब मैं आपको पैसे दूंगी इकट्ठे करके, ये तो बता रही हूँ भी, 1 साल का इतना बनेगा, 2 साल का इतना बनेगा, पर मैंने 1 साल 2 साल नहीं, सीधा 3 साल बाद देना है। तो वो कितना हो जाएगा, 130 रुपये। इसमें से जो 100 रुपये हैं वो तो आप ही की थे, प्रिंसिपल था, आपने मेरे को दिए थे, प्लस जो ऊपर से 30 रुपीज़ आए, ये क्या था, SI, जो आपने मेरे पे ब्याज लगाया था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो फिर हमने क्या किया, एक छोटी सी एग्जांपल ली, हमने अमाउंट लिया 600 और प्रिंसिपल लिया 500। ये था जो क्या वापस किया है, ये क्या है, वापस किया हुआ, और ये पैसा वो है जो हम क्या लेके आए थे। तो मैं लेके 500 आई थी, वापस मैं 600 कर रही हूँ, यानी कि मेरे को कितना एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है, 100 रुपये। यही हमारा क्या होता है, ब्याज, जो आप है एक्स्ट्रा से लेते हो। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे हम प्रिंसिपल ले लेते हैं 500, और यहाँ पे SI यानी कि जो आपने ऊपर से मेरे से पैसे लेने हैं वो है 30 रुपीज़। तो ये क्या है, अमाउंट निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल में SI को जोड़ देंगे, यानी कि हमने प्रिंसिपल तो वापस देना ही देना है, क्योंकि ये तो मैंने आपसे लिया था, प्लस 30 रुपीज़ आपको ज़्यादा चाहिए क्योंकि आपने मेरे को पैसे दिए, तो आप ब्याज लेंगे उस पर। तो ये कितना हो जाएगा, 530 रुपीज़। तो ये हमारे क्या है, वो दो फॉर्मूले हैं जिनका यूज़ हमने पूरे चैप्टर में करना है, तो ये तो हमें लर्न होने चाहिए। तो इंग्लिश में ये फॉर्मूला SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, और मैं आपको एक बार बता देती हूँ, ये फॉर्मूले आपने लर्न करने हैं। तो ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो ये फॉर्मूला तो आपने क्या करना है ना, इसको रट लेना पूरी तरह। और हिंदी वालों को भी एक बार मैं बता देती हूँ, तो ये है साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुना दर गुना समय। ये हमें याद होना। अभी इसको हम क्या है शॉर्ट में भी लर्न कर लेते हैं। तो ये है SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T। तो आप क्या इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो ये शॉर्ट में आपका टाइम भी बच जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है वो सीखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 500 और रेट दिया है हमें 5%, टाइम दिया है 5 ईयर,
तो हमने क्या है इस यहाँ पे SI निकालना है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो हम ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, सिंपल ये लगाएंगे शॉर्ट में, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T। तो हमने हमेशा यही फॉर्मूला हमेशा लगाना है, चाहे T निकालना हो, टाइम, चाहे रेट, चाहे प्रिंसिपल, चाहे SI। अलग अलग फॉर्मूले नहीं लर्न करने। मैं क्या करूँगी, क्वेश्चंस में ही आपकी इतनी प्रैक्टिस करा दूंगी कि इस एक फॉर्मूले से ही आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। डिवाइडेड बाय 100। तो इसमें तो हमने क्या SI निकालना है, तो हम SI की जगह पे SI लिख लेंगे और फिर लिख लेंगे P की जगह पे प्रिंसिपल हमें दिया है तो हम यहाँ पे 500 लिखेंगे। R की जगह पे हमें 5% दिया है, टाइम की जगह पे 5 ईयर और डिवाइडेड बाय 100। इसको हम कैंसिल कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल। तो SI हमारा क्या आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 125। तो अभी ध्यान से समझें, ये वो रुपए आए हैं जो आपको मेरे को एक्स्ट्रा से देने हैं। ये क्या है एक्स्ट्रा से, ये क्या है, ये वो पैसा है जो मैं आपसे, आप ऐसा माने मैंने ये पैसा आपसे लिया है और उस पे मैंने एक्स्ट्रा कितना देना है 125। ये ब्याज है, ये सिर्फ ब्याज है जो मैंने एक्स्ट्रा से आपको देना है। तो फिर अमाउंट कितना हो जाएगा जो मैंने टोटल आपको वापस करना है, कितना वापस करना है, ये तो मैंने देना ही है, ये तो मैंने आपने मेरे को दिया था 500 प्लस जो इस पे सिंपल इंटरेस्ट पड़ा 125। तो ये टोटल मिला के ये आ जाएगा 625। तो ये टोटल अमाउंट हो जाएगा। तो आज ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि आज ये हमारी क्या है इंट्रोडक्शन और ये इसके फॉर्मूलेज कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्या है इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।